वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो है वो टॉपिक कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने जो मसीह बरादरी है हमारे, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि झगड़े की कोई बात नहीं है मेरा भाई, बात समझने और समझाने की है। और अगर कोई पास्टर मेरी ये वीडियो देख रहा है, कोई पादरी देख रहा है, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मुझे या तो इन आयात के जो है वो तफसील बताई जाए, तो या फिर इस बात का इकरार किया जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो 3 से 4 स्टेटमेंट्स मैं पेश कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है। बात हमारे यहाँ दर हकीकत ये है कि अलमिया ये है हमारे यहाँ किसी भी तरह, वो खा मसीह बरादरी हो, वो खा मुसलमान बरादरी हो, वो यहूदी बरादरी हो, कोई भी किसी किस्म की बरादरी हो, हमारे यहाँ ये रविश इख्तियार की जाती है कि पढ़ा पढ़ाया कुछ जाता नहीं है, और जो हमारे उलमा ने कह दिया, जो पास्टर ने कह दिया, जो जिसने भी कह दिया, बस हमने उसको तस्लीम कर लेना है। किताबों से कंसल्ट कोई भी नहीं करता, जो जिसने कह दी बस उसको तस्लीम कर लेते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये हमेशा याद रखिएगा, मैं इंसान हूँ। अगर मैं ये दावा करूंगा तो मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि जी मैं इंसान हूँ। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में दावा किया है कि मैं अल्लाह हूँ, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। आप ये पढ़ें, इसमें अल्लाह ने दावा किया। अल्लाह को डर नहीं किसी बात का। क्यों डर नहीं है जनाब? क्योंकि वो अल्लाह है, उसको किसी बात का डर नहीं है। इसी तरह आप नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक दावा देखें, कुरान मजीद में मौजूद है। आप फरमा दीजिए कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, फरमा दें कि मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब चूंकि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम इंसान है, हमारी तरह बशर है, तो आपने ये दावा कर दिया क्योंकि आप हैं। तो जो नबी होता है, जो शख्स जो होता है, उसका वो दावा वो वही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इंसान हूं तो मैं ये दावा करूं मैं तो परिंदा हूं, मैं तो कोई चील हूं। ऐसा नहीं है। मैं इंसान हूं तो मैं इंसानियत का ही दावा करूंगा। अगर कोई नबी है तो वो नबूवत का दावा करेगा। अगर कोई खुदा है तो वो खुदा का दावा करेगा। और वो खुदा कौन है? अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का दावा कर दिया। इसी तरह नबी ने अपनी नबूवत का दावा कर दिया। तो आज मेरे सामने जो है वो इंजील पड़ी हुई है और इसमें दूसरी किताबें भी मौजूद हैं। मैंने बारहा मुताला इसका किया और जितने भी हो सके मैंने इसके अंदर नोट्स भी लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, जो पिछली अगर किताबों की बात करूं उसमें तो छोड़ देना, मैं बस अपने हद तक रहना चाहता हूं। और जो मेरा दावा वो ये है कि इस किताब के अंदर हजरत ईसा का तो दावा ये है कि मैं नबी हूं और इब्ने आदम हूं, लेकिन कहीं पे भी हजरत ईसा का ये कौल मुझे नहीं मिला कि आपने फरमाया हो कि मैं खुदा हूं या मैं खुदा का बेटा हूं, मेरी इबादत करो और तुम मुझे पूजा करो। ये कहीं पे भी नहीं है। सबसे पहला मेरा जो दावा है वो आप ये देखें जी, मत्ती की इंजील है, जिसकी आयत नंबर मैं 53 से लेके अगर आप 58 तक पढ़ लें, उसको 57 तक मुकम्मल पढ़े तो ये आपको समझ आ जाएगा मौजू। लेकिन उसका जो एंड वाला टुकड़ा है मैं वो पढ़ता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं और गैलिक में ये तमसील खत्म कर चुका। ये मैं पढ़ देता हूँ आपको 53। जब यसू ये तमसील खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनकी इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा। वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मौजे कहाँ से आ गए? क्या ये वो बढ़ई का बेटा नहीं है और इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है और ये याकूब का भाई नहीं है और यूसुफ, शमोन और यहूदा का भाई नहीं है? और क्या इसके सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? अच्छा, ये सवाल था। फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? और उन्होंने इसके सबब से इसको ठोकर कराई, मतलब छोड़ दिया। ये बात है। यहाँ पर वो यहूदी इकट्ठे हो गए और उन्होंने आकर जब आपको डराया धमकाया या जो भी आपको कहा, ये वो मौका था आप दावा करते जो आप हैं, और आपने वो दावा किया। अब दावा सुने आपने क्या फरमाया। मगर यसू ने उनसे कहा, नबी अपने वतन में। ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस है मेरे पास और इसका मत्ती की इंजील है। और मत्ती की इंजील की आयत नंबर 53 तक 58, 57 अगर आप पढ़ें। अच्छा, अब दावा देखें हजरत ईसा ने किस बात का। ये जो पहला मैं दावा नबूवत पेश कर रहा हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जो उन्होंने किया, वो क्या फरमाते हैं। मगर यसू ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और घर के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेएतकादी के सबब से वहां बहुत से मौजे ना दिखाए। दो बातें जनाब बिल्कुल कॉमन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सारे अपने घर के अंदर, घर वालों ने इनकी तबलीग नहीं मानी और इनको जलीलो रसवा करके घर से बाहर निकाल दिया। हजूर अलैहिस्सलाम को मक्के से बेघर कर दिया। आप हिजरत में मजबूर हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या हाल हुआ वो सब जानते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का ये सारे किस्से जानते हैं। सेम नबियों के साथ हुआ वही हजरत ईसा ने अपनी कहानी बयान की। अगर आप खुदा के बेटे थे तो आप यहाँ पे फरमाते कि मैं खुदा का बेटा हूँ और तुमने मेरे साथ ये किया
आपने ऐसा कुछ नहीं, बल्कि आपने वही स्टेटमेंट दी। और दूसरी बात जो आपने फरमाई मौजा नहीं दिखाता, और ये हकीकत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी और अंबिया कभी किसी के कहने पे मौजा नहीं दिखाते, बल्कि जब अल्लाह का अमर होता है वो तभी मौजा दिखाते हैं। अच्छा जी, अगले हवाले की तरफ मैं चलता हूँ, और अगला हवाला यही मत्ती की इंजील है। और मत्ती की इंजील के अंदर दूसरा जो हवाला वो यहाँ पर मौजूद है कि यसू मसीह के बारे में पतरस का इकरार। अच्छा, पतरस के इकरार से के बाद जब उसने इकरार किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये दूसरा मौका था कि जहाँ पे आप अपना दावा खुदाबंदी या खुदा का बेटा होने का, इब्नुल्लाह होने का दावा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी आपने क्या फरमाया, ये आयत नंबर 20 है इनकी, और ये सूरत नंबर, ये इसमें मरकस और लुका में भी इसको नकल किया गया है, और ये सफा नंबर मेरे पास 21 है मत्ती का। उसमें फरमाते हैं उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ये ना बताना कि मैं मसीह हूँ। अब यहाँ पे इब्नुल्लाह का लफ्ज आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, ये स्टेटमेंट हजरत ईसा की अपनी है। जहां जहां पे हजरत ईसा की स्टेटमेंट है आप 100% देख लीजिएगा, वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत ही पेश किया है। अच्छा, इससे आगे देखें, यहाँ पे मजीद 2 दावे मैं पेश कर रहा हूँ। अब ये है जी, यसू एक बदरू गिरफ्तार लड़के की को शिफा देता है। अब इसकी आयत नंबर 17 में देखें तो यसू ने जवाब में कहा कि अब उसने कहा जी मेरे बेटे को ये बदरू हो गई, तो आप जरा काइंडली इसको छुड़ा दें। तो आपको गुस्सा आ गया और आपने क्या फरमाया, यसू ने जवाब में कहा ए बेइत्काद और कजर व नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यसू ने उसे झिड़क कर और बदरू को उससे निकाल दिया, और लड़का क्या होगा फिर अच्छा भला हो गया। ये जनाब वाला वो तीसरा मौका था जहाँ पे आपने ये दावा किया कि अगर आप इब्नुल्लाह होते या खुदा होते तो ये दावा करते मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो घबराते क्यों तुम। आपने फरमा दिया मैं कब तक तुम्हारे अंदर रहूंगा या तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने मसाइल को खुद फेस करना सीखो। अच्छा, अगला इसी के देखें, यसू दोबारा अपनी मौत की बात करता है। सबसे खूबसूरत तरीन हवाला ये तमाम हवालों में से मेरा ये दावा है अपने पास्टर भाइयों से, पादरियों से, ये पॉप शॉप जो इनके बड़े होते हैं, उलमा जो फुका होते हैं, मेरे ये रिक्वेस्ट है आप मुझे अपनी इंजील पकड़ लें। इंजील के अंदर कहीं पे भी आप मुझे ये दिखा दें मेरा भाई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो आई एम गॉड या आई एम सन ऑफ गॉड एंड वर्शिप मी, मैं खुदा हूं या खुदा का बेटा हूं तो मेरी इबादत करो। ये स्टेटमेंट मुझे दिखा दें बस। मैं आपको दिखा देता हूं हजरत ईसा ने कितनी दफा अपने आप को नबूवत का दावा किया। अगला दावा देखें, यीशु दोबारा अपनी मौत के बारे में बात करता है और वो क्या फरमाता, और जब वो गलील में ठहरे हुए थे तो यीशु ने उनसे कहा इब्ने आदम, बड़े गौर से सुनिएगा, ये दावा करने के मैं आदम का बेटा हूं, अल्लाह का बेटा नहीं। इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। ठीक है, अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये अकीदा वो दोबारा जिंदा हो चुके हैं। हमारे नजदीक तो खैर वो एक अलग डिस्कशन है ना, उसके ऊपर मैं दोबारा बात करूंगा। अच्छा, इसी के अगले पेज के ऊपर देखिए, पेज नंबर 23 है और यहाँ पर ये लुका में भी इसको नकल किया है, खोई हुई भेड़ की तमसील। ये है कि भी अगर एक इंसान की भेड़ गुम हो जाती है तो वो तमसील बयान की है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत टुकड़ा नकल किया। वो कहते हैं क्योंकि इब्ने आदम खोई हुई भेड़ों को, खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यहाँ पर आपने अपनी बात की है कि मैं किस लिए आया हूँ, आप लोगों के मसायब और तकलीफ और इनको दूर करने के लिए आया हूँ। अभी तो ये सिर्फ ये नहीं कि ये 3 से 4 हवाला जाते हैं और इसके बाद खत्म जी मेरे पास, ये बाइबल भरी पड़ी है, बाइबल की स्टेटमेंट्स भरी पड़ी हैं जिसमें हजरत ईसा ने बारहा इकरार किया है कि मैं इब्नुल्लाह नहीं हूँ, मैं इब्ने आदम हूँ, मैं आदम का बेटा हूँ। मेरी अपने भाइयों से दरख्वास्त है, और ये मैं बता दूं ये किताब जो है ये जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर से छपी हुई है और इसके अंदर भी उर्दू तर्जमा मारूंगी, इसके अंदर भी मैंने काफी मिस्टेक्स लगाई हुई हैं। ये इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, मैं उनको भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मेरा सिर्फ मकसद ये था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो दावा नबूवत है वो बाइबल के अंदर से मेरा मकसद था निकाल के आपके सामने पेश करना। पास्टर से मेरी दरख्वास्त है, ईसाई बरादरी से मेरी दरख्वास्त है, बात बड़े गौर से सुने, झगड़ने की बात नहीं है, समझने की बात है। आप मुझे एक बात समझा दें कि बाइबल के अंदर ये वो स्टेटमेंट है जनाब जहां पे हजरत ईसा ने खुद कहा है, किसी ने नहीं। वैसे तो यहाँ पे करोड़ों दफा लिखा हुआ है कि जी वो तो खुदा का बेटा है, तो खुदा का बेटा है, तो खुदा है, तो खुदाबंद है, तो खुदाबंद यसू है, ऐसे नहीं।
खुदाबंद यसू, जो यसू ने खुद ये दावा किया हो कि मैं खुदाबंद यसू हूँ या मैं उसका बेटा हूँ और मेरी इबादत करो, ठीक है, और आपने दावा नबूवत का झुटलाया हो कि मैं नबी नहीं हूँ। ये छोटे से 3 मेरे भाई दावे हैं, आप इनको नोट कर लें और इन 3 स्टेटमेंट्स को मुझे दिखा दें, तो हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी कि आपकी जो बाइबल है उसमें से आपको नॉलेज है। वगरना मैं जो इतने क्रिश्चियन देखे हुए हैं या मसीही देखे हुए हैं वो यही है कि बस सुने सुनाई बातों के ऊपर अमल कर रहे हैं। और ये आपको दावत है, एक फिक्र है कि आप अपनी किताब में गौर करें। किताब में 12 हज़रत ईसा ने नबूवत का दावा किया है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने रबूबियत का दावा नहीं किया। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को एक एजुकेशनल वे में लिया जाएगा और इसको समझने और समझाने के हवाले से लिया जाएगा। इसमें किसी किस्म का कोई झगड़ा या किसी किस्म की कोई मुखालफत या किसी किस्म का कोई डिसलाइक मुझे ना दिया जाए। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।